संबंध अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने चौथे से छठे श्लोक तक प्रभाव सहित सगुण निराकर स्वरूप का तत्व समझाया। फिर 7वें से 10वें श्लोक तक सृष्टि रचनादि समस्त कर्मों में अपनी असंगता और निर्भरता दिखलाकर उन कर्मों की दिव्य का तत्व बतलाया। अब अपने सगुण साकार रूप का महत्व, उसकी भक्ति का प्रकार और उसके गुण प्रभाव का तत्व समझाने के लिए पहले 2 श्लोक में उसके प्रभाव को ना जानने वाले अशुभ प्रकृति के मनुष्य की निंदा करते हैं। अब जान माँ बुढ़ा मनुषी तनु माँ श्रीतम पर भाव मज्जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझे संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। परम विशेषण के सहित भावम पद किसका वाचक है और उसको ना जानना क्या है? चौथे से छठे श्लोक तक भगवान के जिस स्वर्ग व्याप्त आदि प्रभाव वर्णन किया गया है, जिसको ऐश्वर्य योग कहा है, तथा 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में जिस परम भाव को ना जानने की बात कही है, भगवान ने उस सर्वोत्तम प्रभाव का ही वाचक यहाँ परम विशेषण के सहित भावम पद है। सर्वदार सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान और सबके हर्ता करता परमेश्वर ही सब जीवों पर अनुग्रह करके सबको अपनी शरण प्रदान करने और धर्म संस्थापन भक्त उदार आदि उनके लील कार्य करने के लिए अपनी योग माया से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इस रहस्यों को ना समझना और इस पर विश्वास न करना ही उस परम भाव को ना जानना है। बुढ़ापन किस श्रेणी के मनुष्य का को लक्ष्य करके कहा गया है और उनके द्वारा मनुष्य शरीरधारी भूत महेश्वर भगवान की अवज्ञा करना क्या है? अगले श्लोक में जिनको राक्षसों और असुरों की प्रकृति का आश्चर्य लेने वाला कहा है, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में जिनका वर्णन हुआ है और 16वें वे अध्याय के 4 तथा 7वें से 20वें श्लोक तक जिनके विविध लक्षण बतलाए गए हैं, ऐसे ही असुरी संपदा वाले मनुष्य के लिए मूढ़ा पद का प्रयोग किया गया है। भगवान के उपयुक्त प्रभाव को ना जानने के कारण ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त प्राणियों के महान ईश्वर भगवान को अपना जैसा ही एक साधारण मनुष्य मानना एवं इसी कारण उनकी आज्ञा आदि का पालन ना करना तथा उन पर अनर्गल दोष शुरूरोपण करना, यही उनकी अव्यक्त करना है।